हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो क्या के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को अंत तक देखना, समझ में आए तो और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन का मतलब होता है किसी की भी नियुक्ति। जैसे आपने सुना होगा किसी का भी अपॉइंटमेंट होना या फिर किसी को भी कोई चीज़ असाइन करना। तो डेप्यूटेशन का मतलब होता है नियुक्त करना, जिसको आप अपॉइंटमेंट या तो असाइनमेंट वर्ड से एज अ सिनोनिम रिप्लेस कर सकते हो और हिंदी में नियुक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी का भी अपॉइंटमेंट डेप्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फोक। अब आपने सुना होगा फोक सॉन्ग, ये बात आपने सुनी होगी। फोक सॉन्ग जिसको हम लोकगीत कहते हैं, और फोक वर्ड का मतलब पीपल या पब्लिक भी होता है, जिसको हम जनता भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं। तो फोक वर्ड को आप पीपल, पब्लिक, इन सारे वर्ड से एज अ सिनोनिम रिप्लेस कर सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, जनता होता है या तो लोग होता है। ठीक है, और फोक को हम लोक भी कहते हैं। जैसे आपने फोक सॉन्ग, फोक डांस, ये सारी सुने होंगे, इसमें लोक संगीत, लोक नृत्य, इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अगला वर्ड है लैड। लैड का मतलब होता है कोई भी बच्चा, या जिसको आप शिशु कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड, इन्फेंट, छोटे बच्चे को जो भी आप बोल सकते हो एज ए सिनोनिम, आपको याद हो, आप इस लैड वर्ड से उसको रिप्लेस कर सकते हो एज ए सिनोनिम। वैसे लैड वर्ड का मतलब छोटा बच्चा होता है। नेक्स्ट वर्ड है मोल्ड। अब आपने देखा होगा कहीं कहीं कुकिंग चैनल में या फिर किसी ऐड में मोल्ड बोलते हैं कि इसको किसी मोल्ड का मतलब, मोल्ड का मतलब होता है कि किसी भी सांचे को किसी भी चीज़ में ढालना। ठीक है, किसी भी चीज़ में कि जैसे आप कोई भी ऐसा देखा हो आपने, किसी शेप में, बेसिक ट्राइंगल शेप में या फिर स्टार शेप में कोई चीज़ केक बनाना हो या कुछ भी ऐसा बनाना हो तो उसका सांचा मिलता है, मोल्ड मिलता है। तो मोल्ड मतलब सांचा ही होता है, जिसको आप उस शेप में डालने के लिए यूज़ करते हो। शेप या किसी चीज़ को कास्ट करना, सांचे में ढालना मोल्ड कहलाता है। ठीक है, मोल्ड मतलब बेसिक तौर पे सांचा होता है या तो सांचे में ढालना। मन चाहे आकार में, अलग अलग डिफरेंट शेप में किसी भी चीज़ को मोल्ड उसी को कहते हैं जो सांचा होता है, उसको किसी भी चीज़ को आकार देना। ठीक है, नेक्स्ट है किंडर्ड। किंडर्ड का मतलब होता है, जैसे आपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, साथी सुना होगा, तो उसी को किंडर्ड कहते हैं, जिसको आप रिलेटिव भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो अकिन वर्ड से भी। अकिन वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब भी रिश्तेदार, दोस्त, साथी, सगे संबंधी होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं। तो किंडर्ड का मतलब वही है, सगे संबंधी या तो रिश्तेदार। नेक्स्ट वर्ड है टेनेशियस। टेनेशियस हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो काफ़ी फर्म हो। फर्म मतलब दृढ़ होना। ठीक है, दृढ़ होना, स्ट्रांग हो, स्टेड फास्ट हो, ये सारी चीज़ें टेनेशियस के सिनोनिम में आती हैं, जिसका मतलब होता है दृढ़। दृढ़ मतलब जो बिल्कुल ना झुके, जो अपनी बात पर अडिग रहे। ठीक है, या तो बिल्कुल ही आप बोल सकते हो कि हेड स्ट्रांग भी बोल सकते हो। ठीक है, हेड स्ट्रांग वैसे जिद्दी होता है, लेकिन जो दृढ़ता से रहे उसको कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पाइटी। इम्पाइटी का मतलब होता है डिसबिलीफ। अब एथिज्म वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। एथिज्म का मतलब डिसबिलीफ इन अ गॉड होता है, किसी भी चीज़ में विश्वास न करना, मिसफेथ होना, क्या कहलाता है, इम्पाइटी कहलाता है, जिसका मतलब क्या होता है, अविश्वास। अब देखो आगे के वर्ड्स। वर्ड इज अनवील। अनवील करना मतलब किसी चीज़ का खुलासा करना होता है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई चीज़ रिवील कर दी गई है, किसी चीज़ को एक्सपोज कर दिया गया, तो अनवील का मतलब क्या होता है, खुलासा करना, किसी भी चीज़ को प्रकाश में ले आना। ठीक है, वील वर्ड का मतलब होता है जिसको आप पर्दा या घूंघट कहते हो, यानी किसी चीज़ को ढकना। ठीक है, तो और उसका अपोजिट अनवील, किसी चीज़ को खुलासा करना या तो किसी चीज़ को प्रकाश में लाना, सबके सामने लेके आना। ठीक है, तो रिवील करना, एक्सपोज करना, जिसको हम खुलासा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीजेंट। एक्सीजेंट का मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही तीव्र या बहुत ज़्यादा शीघ्र हो या बहुत ज़्यादा जल्दी हो, जिसको आप प्रॉम्प्ट कहते हैं या तो एक्सपीराइट कहते हैं, या जिसको आप बोल सकते हो बहुत ही शीघ्र होने वाली जो चीज़, हास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, शीघ्र होता है या बहुत जल्दी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड फॉगी। अब आपने सुना होगा फॉग। फॉग जिसको हम धुंधिया कोहरा कहते हैं, जो चीज़ें फॉगी हो यानी बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो घनी है, उसको कहते हैं। डेंस होना, थिक होना, फॉगी होना कहलाता है। ठीक है, धुंधली या फिर बहुत ज़्यादा घनी जो चीज़ें हो वो फॉगी है, जिसको आप घना कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इनकलकेट करना। इनकलकेट करना किसी भी चीज़ को इम्प्लांट कर लेना, इन्फ्यूज़ कर लेना, मन में कोई चीज़ बैठा लेना, दिमाग में कोई चीज़ डाल लेना, इनकलकेट करना कहता है। ठीक है, कहलाता है। इनकलकेट का मतलब है कुछ भी चीज़ मन में बैठाना। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स का मतलब होता है कोई समाचार, जिसको आप न्यूज़ कह सकते हो, कोई मैसेज कह सकते हो, कोई भी ऐसी जानकारी, कोई भी ऐसा समाचार टाइडिंग्स कहलाता है। तो टाइडिंग का मतलब क्या होता है, समाचार होता है। नेक्स्ट वर्ड है अरियर। अब आपने सुना होगा कोई बकाया, पिछला कोई ऐसा
बकाया या कोई ऐसा ड्यू जिसको आप बोल सकते हो, जैसे बोलते हैं कि मेरे इतने पैसे ड्यू हैं या तो मेरा इतना बैलेंस अभी बाकी है, कोई भी बकाया अरियर कहलाता है। जैसे आपको सैलरी वगैरह स्लिप में आपने सुना होगा कि अरियर्स इतना मुझे मिला है, पहले का बकाया इतना मुझे मिला है। तो अरियर बिल पर भी आपने सुना होगा कि आपका इतना अरियर है, मतलब इतना बकाया है, जिसको आप ड्यू या बैलेंस वर्ड से एज सिनोनिम रिप्लेस कर सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, जो पहले का बकाया होता है। ठीक है, बकाया राशि या फिर बकाया जिसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब कोई देश या कोई प्रदेश, जिसको आप रीजन या कोई एरिया बोल सकते हो या कोई कंट्री बोल सकते हो। प्रोविंस पहले के आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मतलब इस किंग का मतलब ये प्रोविंस था, ये रीन था। तो कहने का मतलब किसी का कोई प्रदेश या कोई देश प्रोविंस कहलाता है, किसी का कोई एरिया। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सिटिएशन। सिटिएशन वर्ड सिटिएट वर्ड से होता है। सिटिएट मतलब किसी भी चीज़ को संतुष्ट करना, जैसे आपने सुना होगा सेटिस्फाइड वर्ड, तो वही सिटिएशन है। सेटिस्फेक्शन या तो जिसको आप कंटेंटमेंट कहते हैं, कंटेंट होना, सेटिस्फाइड होना, या तो सिटिएट वर्ड, इन सब का मतलब क्या होता है, संतोष होता है, या तो जिसको आप क्या कह सकते हैं, सेटिस्फेक्शन मतलब किसी भी चीज़ से संतुष्ट होना कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है स्वॉर्म। स्वॉर्म का मतलब कोई दल या कोई गुट होता है, जिसको आप गैंग कहते हैं, कोई भी ऐसा ग्रुप कह सकते हैं, या तो गैंग, पार्टी, ग्रुप, ये सारे मतलब जो दल होता है या तो कोई भी किसी भी चीज़ का गुट होता है। ठीक है, जैसे आपने कलेक्टिव नाउन में सुना होगा स्वॉर्म ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है उसको हम स्वॉर्म ऑफ बीज कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है नेबरहुड या तो विकिनिटी। विकिनिटी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब पड़ोस होता है। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना कि हमारे नेबरहुड में है ये चीज़, तो नेबरहुड मतलब पड़ोस में, तो उसी को हम विकिनिटी भी कहते हैं, उसी को हम आउटस्कर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, पड़ोस में। ठीक है, पड़ोस में मतलब क्या है, जैसे कि मान लो एक कंट्री है, कंट्री के बगल में कोई कंट्री है, तो उसके पड़ोसी देश हो गए ना, तो उसी तरीके से, ये नहीं कि घर के बाहर जो पड़ोस में, उसके बाद नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट का मतलब प्ले राइटर, वन हु राइट्स कोई भी ऐसा ड्रामा, कोई भी ऐसा प्ले लिखे, नाटक लिखने वाला जो होते हैं वो ड्रामा लिखने वाले ड्रामेटिस्ट कहलाते हैं, जिसको हम प्ले राइटर भी कहते हैं। ठीक है, नाटक लिखने वाला। सो द नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस आया या ऑस्पाइस आया, इसका मतलब होता है किसी को भी प्रोटेक्शन देना, कंजर्व करना, किसी की भी केयर करना, किसी की कस्टडी लेना, यानी किसी को भी संरक्षण देना। ठीक है, क्या कहलाता है, ऑस्पाइस कहलाता है या ऑस्पिसिस कहलाता है, जिसका मतलब क्या होता है, संरक्षण। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एंटीथेसिस। एंड एंटीथेसिस का मतलब है विरोध, जिसको आप कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, या तो आप कह सकते हो कंटेंशन कह सकते हो, किसी से भी विरोध होना, किसी से भी मतलब होता है ना कि उससे साथ में आपकी विचारधारा का नाम मिलना, विरोध जिसको बोलते हैं वो एंटीथेसिस है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटेंशन, हिंदी में आप विरोध कह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।